यार मेरे से नहीं होता, ठीक है। अब ये रोज रोज का इतनी तैयारियां मैं नहीं कर सकता पिताजी। क्या होगा बेटा? बड़ा परेशान दिख रहा है मेरा बच्चा। 6 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए, तब से तैयारियां कर रहा हूँ। मिला तो आज तक कुछ नहीं। मैं नहीं कर रहा यार, मेरे से नहीं होता, ठीक है। अब मैं परेशान हो गया हूँ इतना तैयारी कर करके। हाँ, कितना पढ़ना है, मैं नहीं कर सकता अब। तो बेटा और मेहनत तो करो ना। तुम अभी से परेशान हो गए तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है अभी। आगे क्या होगा तुम्हारा? यार क्या करूँ मैं अब, और बताओ कितना क्या ट्राई करूँ। बूढ़ा तो हो गया हूँ ट्राई करते करते, ओवरेज होती जा रही है बस। और कुछ नहीं हो रहा है, बुढ़े हो रहे हैं, नौकरी तो मिली नहीं आज तक। तो बेटा आज के टाइम पे तुम्हारे पास करने के लिए बहुत ऑप्शन है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हाँ है ऑप्शन, मेरे को तो आज तक नहीं दिखा कुछ भी। ढूंढते ढूंढते बूढ़े पड़ गए। ऑप्शन है बड़े भारी। थोड़ा और भटको बेटा, खुद सब कुछ दिख जाएगा। और भटक ले भी। हाँ, अब आपने तो ऐसे ही बोलना है। आपको जल्दी मिल गई थी तो बस। आपके टाइम में सब कुछ इजी मिल जाता था ना, हमारे टाइम में आके देखो तब लगेगा पता। बेटा वो तो अपनी अपनी सोच की बात होती है। इजी कुछ नहीं होता जिंदगी में। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। और तैयारी भी बहुत जरूरी होती है अगर आगे बढ़ना हो। पापा मेहनत कर तो रहा हूँ यार, तैयारियां भी कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, कितनी की तैयारी करूँ, कैसी तैयारी करूँ। अच्छा, अभी से हार मान ली तूने है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पता नहीं आप भी क्या क्या दिखाना चाहते हैं हमें, आप ही जानो। बेटा वक्त बहुत बलवान होता है। और सबसे पहले सब्र करना सीख। और मेहनत और तैयारी करता रहे। वक्त सब बदल देता। अच्छा, ये बात है। हाँ बेटा, तुझे क्या लगता है? तैयारी एक सपना है कि एक जाल है? और अच्छा सोच, देश में करोड़ों युवा भरा पड़ा है। हाँ बिल्कुल है वो तो। और उसमें ज्यादातर कुछ ना कुछ, कोई कुछ तो कुछ तैयारी कर ही रहा है। बिल्कुल, वो भी है। लेकिन सुन, ये भारत है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी से भरा पड़ा है ये। और यहाँ हर साल लाखों लोग नौकरी की उम्र तक पहुंचते हैं। तो क्या इसका मतलब सबको नौकरी मिल सकती है क्या? बेटा ये मुझसे नहीं, खुद से पूछिए। तो इसका मतलब तो साफ ही है फिर, ना ही है और क्या है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बेटा सरकार बेवकूफ नहीं है। उसको अच्छे से पता है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये बात तो गवर्नमेंट को पता है कि सबसे बड़ी ताकत जो है यूथ है, और सबसे बड़ी टेंशन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो कि बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हाँ बेटा, अब तुम सही पकड़े। सही जा रहे हो। ये बात तो सही है। अगर सारे अनएम्प्लॉयड सारे एक साथ सवाल पूछेंगे तो सत्ता भी हिल जाती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इसीलिए उन सबको नौकरी के नाम पे तैयारियों में बिजी करके छोड़ दो, बस बात खत्म। हाँ बिल्कुल, ताकि किसी को बोलने का मौका ही दो। तो फिर क्या करना चाहिए वैसे हमें? सिंपल फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला? एक सपना देखो पहले। अच्छा तो चलो पहले ठीक है, सोना अगर पड़ेगा एक ना मान उसके भी लिए, लिया फिर। तभी पूरा होगा। क्या? तो यार सपना तो सो के ही पूरा होगा ना, कैसी बातें करते हैं आप? अब बेवकूफ, मैंने बोला लक्ष्य देखो। वो वाले सपने की बात कर रहा हूं मैं।
वो तो एक थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है मेरे पास। हाँ, तभी तो सारे इधर उधर भटके पड़े हैं ना। बेटा हमेशा लक्ष्य एक ही रखो। अच्छा चलो ठीक है, अगर एक मान भी लिया फिर क्या, उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो, वहां तक पहुंचने का रास्ता बना दो। कैसे पर कैसे बनेगा? क्या मतलब तैयारी, तैयारी करो। तो इतने सालों से मैं भी तैयारियां कर रहा हूँ, मैं तो कुछ हासिल नहीं कर पाया। बेटा तैयारी मतलब और भी बहुत कुछ है करने के लिए भी, एक के पीछे मत पड़े रहो ना। क्या क्या? पर? बेटा देख, तैयारी ही नौकरी नहीं है कि नौकरी के लिए तैयारी की जाती है, और भी बहुत कुछ होता है। तो फिर? तो बेटा ये बात तू भी अच्छे से जानता है, सबको नौकरी दी नहीं जा सकती। बिल्कुल, ये बात तो सही है। पर नौकरी का सपना हर किसी को जरूर दिखाया जा सकता है बेटा। हाँ। और वही सपना तू देख रहा है और आजकल का युवा देख रहा है, तैयारी सिर्फ नौकरी की। क्या कर रहे हैं अब? और हाँ, जरूरी है नौकरी के लिए तैयारी की जाती है, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे? जैसे कि और बहुत प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग सीख ले, यूट्यूब कर ले, कोई सीरीज वगैरह का देख ले, उसमें कुछ देख ले, एडिटिंग वगैरह सीख ले, यहाँ सब मिलेगा सिवाय नौकरी के। हाँ बिल्कुल। और हम दिन रात इसी उम्मीद में तैयारियां करते हैं कि अगली बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हकीकत क्या है तुझे अच्छे से पता है। आपकी बात मैं समझ गया, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और जॉब्स वो बिल्कुल कम होती जा रही हैं। बिल्कुल। इस चीज़ की वजह से हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है डे बाय डे। हाँ बेटा, पर इस पर कोई सवाल नहीं पूछता। हाँ पापा, क्योंकि सभी को यही लगता ना कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, मुझ में ही गलतियाँ हैं। नहीं बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, ये सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है। और शायद ये तैयारी इसीलिए शायद आज की जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन के रह गई है। हाँ बिल्कुल, इस चक्कर में से लोग बाहर नहीं आ पा रहे। वो सोचते हैं इस साल नहीं होगा तो अगले साल ट्राई करें, अगले साल हो जाएगा, और फिर अगले साल भी नहीं होता। हम और हमारी जनरेशन वो तो सारी सी तैयारियों के चक्कर में ख़त्म हो जाएगी, इसी जाल में फंस के रह जाएगी। बस प्रिपरेशन और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, और तू भी इसी में फंसा हुआ आज तक। अब बातें करता है बड़ी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो फिर से अपनी तैयारी शुरू करूँगा। किसकी? नौकरी की? नहीं, अपने सपनों की, अपनी मंजिल की, वो भी नौकरी के अलावा, जो मुझे आज से पहले कर लेना चाहिए था। गुड, बहुत अच्छे बेटा।